यूनिट 8 ओलिवर ट्विस्ट रिटन बाय चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन काफ़ी पॉपुलर नॉवेलिस्ट थे। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 को हुआ था। इनके फादर का नाम जॉन डिकन्स था। इनकी मदर के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बाकी बच्चों के साथ यूजुअल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे अपनी इल हेल्थ की वजह से, और वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे नॉवेल्स को रीड करने में। उनकी फैमिली में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कोई ऐसे लिटरेरी बैकग्राउंड का नहीं था, लेकिन उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था नॉवेल्स का। 1812 के अंदर जॉन डिकन्स जो थे इनके फादर, वो लंदन में ट्रांसफ़र होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मतलब पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, इसी तरीके के क्राइसिस की वजह से उनको एक ब्लैकिंग फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ा, जो कि थेम्स रिवर के वाटर फ्रंट पर थी। उनका जो जॉब था कवर करने का, और पोर्ट्स जो थे उनको लेबल करने का काम था, और वो साथ ही साथ बूट पॉलिश भी करते थे। चार्ल्स उस टाइम पे सिर्फ 12 साल के थे जब उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ा जहाँ पे जो बच्चे थे वो काफ़ी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। 4 से 5 महीने तक वो वहीं पे काम करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर से उनकी जो माइंड है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को कभी भी माफ़ नहीं कर सके कि इतनी गंदी जगह पे उनको फोर्स किया गया काम करने के लिए। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति डेवलप हुई उन बच्चों के लिए जो वहाँ पर काम करते थे और जिन्होंने चार्ल्स डिकन की हेल्प की थी। जॉन डिकन्स इन द डेप्टर्स प्रिजन, मतलब जो उनके फादर थे जॉन डिकन्स जो थे उनको किस तरीके से कर्ज में डूब गए थे और उनको जेल में जाना पड़ा। अब उनके फादर जेल में थे, उनकी मदर जो थी वो भी जेल के अंदर थी, सिर्फ चार्ल्स जो थे वो बाहर रह गए थे। अब उनकी हेल्थ भी चार्ल्स की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनको कई बार 4-5 हफ्ते तक एक बार ही खाना पड़ता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि उनको वहाँ पे इतनी हार्श कंडीशन में काम कराया जाता था और खाना भी कम दिया जाता था। उसके बाद उनको एक छोटी सी, उनके जो फादर हैं उनको एक लेगेसी मिलती है जिसकी वजह से वो जेल से बाहर आते हैं, और चार्ल्स डिकन ने अपना करियर स्टार्ट किया लॉयर क्लर्क बन के। लॉयर के क्लर्क बनते हैं वो जब वो 15 इयर्स की एज के थे, और 1827 की ये बात है। और उस टाइम पे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी, काफ़ी उत्साह था काम करने का, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी किया था अपने इस लॉयर्स क्लर्क वाली जॉब के अंदर। चार्ल्स को मारिया नामक एक गर्ल से प्यार हो जाता है। उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए, और मारिया जो थी वो इन सब स्ट्रगल के अंदर, इन कठिनाइयों वाले टाइम के अंदर सस्टेन नहीं कर पाई, और वो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहकर चार्ल्स को छोड़ देती हैं। उसके बाद चार्ल्स जो हैं वो डिसअपॉइंटेड तो होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। 1832 के अंदर डिकन्स जो हैं वो लॉ को, कानून को छोड़ देते हैं और जर्नलिज्म में अपना करियर बनाते हैं। वो काफ़ी अच्छे रिपोर्टर थे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो एक बार देख लेते थे तो उस पर एकदम अच्छे से वो पूरी डिटेल दे सकते थे। प्रिपरेशन टू बी अ नॉवलिस्ट, डिकन्स जो थे इनका इंटरेस्ट काफ़ी अलग अलग विषयों पर था। इन्होंने ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी के अंदर ये रेगुलरली जाते थे और वहाँ पे किताबें वगैरह पढ़ते थे। 21 ईयर की एज तक जब ये पहुँचे थे तब उनका पहला वर्क भी पब्लिश हो गया था, और डिकन्स को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, चाहे कानून हो, थिएटर हो, जो जिस शहर में वो रहते थे, लंदन शहर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उन सब के बारे में उनकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और यही सारी चीज़ें जो हैं उनकी नॉवेल्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। बाद में वो कैथरीन से शादी कर लेते हैं। ये एक जर्नलिस्ट। चार्ल्स डिकन के कुछ अर्ली नॉवेल्स हैं जैसे स्केचेस बाय वॉज, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट टूर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, 1842 के अंदर डिकन्स जो हैं अपनी वाइफ के साथ अमेरिका और कनाडा के टूर पे जाते हैं। वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा वेलकम किया जाता है, क्योंकि उनकी जो बुक्स थी, उनके जो वर्क नॉवल थे, वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पढ़ते थे और काफ़ी उनको एडमायर भी किया था उन लोगों ने। फर्स्ट क्रिसमस कैरोल, डूम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवेल्स रही मिडिल फेज के अंदर। लेटर नॉवेल्स, अब जो है जो लास्ट में जो नॉवेल्स लिखते हैं अपने करियर में,
चार्ल्स डिकन वो थोड़ी लंबी नॉवेल्स लिखना उन्होंने शुरू किया था। जो उन्होंने लास्ट में नॉवल लिखी उसमें ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डॉरिट के वाली नॉवेल्स उन्होंने लिखी थी। अनहैप्पी डोमेस्टिक लाइफ, डिकेंस जो थे अब वो अपने काम में भी इतने ज़्यादा उलझे थे कि वो अपने घर में अपनी वाइफ का भी ख्याल अच्छे से नहीं रख पाते थे। इस वजह से उनकी जो वाइफ थी और उनके बीच में काफ़ी सारे झगड़े होते रहते थे। बाद में क्या करते हैं, चार्ल्स डिकन इन सब चीज़ों से परेशान होकर अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। इनफैक्ट वो अपनी वाइफ के साथ 22 ईयर्स स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उनकी वाइफ अलग रहती है और चार्ल्स डिकन जो हैं वो उनको छोड़कर अलग रहना शुरू कर देते हैं। द लास्ट नॉवेल्स, डोमेस्टिक ट्रबल्स, जो उनके घरेलू परेशानियां थी उसके बाद जो डिकन्स थे उनका जो काम करने का पीरियड था लास्ट वाला वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वो लिखते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और म्यूचुअल फ्रेंड। और म्यूचुअल फ्रेंड जो थी ये एक लास्ट नॉवल थी जो वो पूरी तरीके से कंप्लीट एक नॉवल लिखते हैं। बाद में जब वो नॉवल लिखते हैं किसी नॉवल पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। डिकन एडविन रून नामक एक नॉवल पे काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने 1869 में शुरू की थी। सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं और कुछ बोलते बोलते उनकी डेथ हो जाती है। उनको एक बार भी होश नहीं आता और उनको जो दफनाया जाता है, उनको बरी किया जाता है, वो वेस्टमिनिस्टर एबे नामक एक प्लेस में किया जाता है। ओलिवर ट्विस्ट नामक एक नॉवल इन्होंने लिखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी नॉवल, और उसी नॉवल की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।